हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जिन स्टूडेंट्स को टोपोलॉजी का जो एक डर है, फियर है, उसको थोड़ा बहुत हम लोग दूर करने की कोशिश में रहेंगे कि वो दूर हो जाए। राइट है, क्योंकि आप लोगों में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जब पहली पहली बार मैथमेटिक्स के प्रति आपका एक इंटरेस्ट बढ़ा होगा और उस दौरान कहीं कहीं ना कहीं एक मैथमेटिक्स के एक पड़ाव में वर्ड आ जाता है टोपोलॉजी, चाहे वो मैट्रिक्स बेस में पढ़े या कहीं पढ़े। और वहां पे आके लोगों को डर लगने लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर ये इन्वॉल्व हो गया, यहाँ वो इन्वॉल्व हो गया। तो वो सारी चीजें को अगर सही दिशा में और सही तरीके से अगर सोचने का हमारा अप्रोच सही हो जाए तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब पहले जो डर होता था और वो समझने के बाद या वो डायरेक्शन में जाने के बाद वो एक डर खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आईएसआई का भी आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो आप नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, टीएफआर दे रहे हो, एनबीएचएम दे रहे हो या जो भी एग्जाम दे रहे हो, और इस बार आईएसआई जो आने वाला एग्जाम है उसको दे रहे हो, तो ये वीडियो आपको सेंस में हेल्प करेगा ताकि आपके जो थोड़े बहुत डर हैं वो गायब हो जाए। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक ये सेट दिया गया है R3 का। ओके, वो सारे नंबर्स जिनका सम 1 है एंड दिस नंबर्स आर नॉन नेगेटिव, सो वी हैव ट्रिपलेट्स इन R3, राइट है। द सम इज 1 एंड दे आर नॉन नेगेटिव, राइट। ओके, प्रूव दैट द फंक्शन f, एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं 0 1 क्रॉस 0 1 से, मतलब जो स्क्वायर है R2 में, वहां से इस ट्रायंगल के बीच में उसका डेफिनेशन ये दे दिया गया है। x1 x2 देते हैं तो x1 x2 माइनस x1 1 माइनस x2, x2 x1 माइनस x2 1 माइनस x1, ठीक है। ये डिफाइन किया गया। तो हमें प्रूफ करना है पहला चीज ये कंटिन्यूअस फंक्शन है जो हमने डिफाइन करा है। दूसरा, अगर आप कोई भी दो क्लोज सबसेट देते हो 0 1 का, तो ए क्रॉस बी सबसेट हो जाएगा 0 1 क्रॉस 0 1 का, तो उसका इमेज अंडर एफ क्या क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। करेक्ट। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस है जिसका हम लोग इस वीडियो में आंसर देंगे। अब ऐसा आता ही है, ऐसा नोटेशन ही यूज होता है कि लोग पहले हार मान जाते हैं, जबकि है नहीं। अभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको पता चलेगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, और लास्ट में कुछ मैं एक्सरसाइज भी दूंगा। ओके, ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की ओर। किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सोचे, कैसे ही हमारा सोचने का तरीका कैसे हो, राइट है, कैसे अप्रोच किया जाए। सो हाउ वन शुड थिंक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या तरीका हो, कैसे सोचा जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोग देखें, रिकॉल करें, दो तीन चीजें हैं। अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। तो अगर इफ x इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके, अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो अगर आपने हमें दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, करेक्ट है, ओके, सो टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है, ओके, ठीक है। तो x हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड x को सपोज A यूनियन B में लिखा गया है, वेयर A and B are closed subsets of x, ठीक है। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और वहां पर हमें दो क्लोज सबसेट्स दी गई हैं और उन दोनों का यूनियन x के बराबर हो रहा है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें साथ ही साथ एक फंक्शन दिया गया है f1 फ्रॉम a टू y। अच्छा, y इज अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके। हमें दूसरा फंक्शन दिया गया है b टू y, दीज आर कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन रिस्पेक्टिव डोमेन्स। f1 a पे कंटिन्यूअस है, f2 b पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, a और b क्लोज सबसेट्स है x का, राइट है। तो a के भी पास अपना सबस्पेस टोपोलॉजी है, राइट है। ऐसा होता नहीं कि वहां पे टोपोलॉजी नहीं है। जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसका जो भी सबसेट लोगे वहां पे यू कैन गिव द सबस्पेस टोपोलॉजी, ओके। सो दैट we have subspace topology, and with respect to that these two functions are continuous, okay. So also
Also, these two function agree on their intersection. Okay, ठीक है? Then we can define a function f from x a union b to y given by f1 of x when x belongs to a, f2 of x belongs to b. Then this function is continuous on x. अगर आपको रिकॉल होगा तो इसको हम लोग पेस्टिंग लेमा बोलते हैं, राइट है? पेस्टिंग लेमा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, पेस्ट पेस्ट कर दिए, इधर से इधर आ रहा है, एक इधर से आगे जा रहा है, दोनों को पेस्ट कर दिए, जहां पे पेस्ट कर रहे हैं वहां पे वेल डिफाइंड चीजें हो। क्लियर हुआ? पेस्टिंग लेमा, गुलिंग लेमा, ये सब नाम है, राइट है? सो क्या चीज है, तो इसको ज्योमेट्रिकली मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो हमारे पास कोई एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है, एक दूसरा इधर टॉपोलॉजिकल स्पेस है, इसको अपने दो टुकड़ा में बांट दिया है, ए और बी, दो क्लोज सेट्स है। यहाँ से यहाँ एक फंक्शन f1 है जो कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ फंक्शन f2 कंटिन्यूस है। ऐसा हो सकता है कि दोनों का कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जो लिया है यहाँ पर, ठीक है? सो ऐसा हो सकता है कि आपने इसको ऐसे पार्टीशन किया हो कि कुछ इंटरसेक्शन आ जाए, ठीक है? और बी का पार्टीशन ये हो गया, ठीक है? ये तो ये बी का पार्टीशन है, ये का पार्टीशन, देखिए दोनों के बीच का कुछ पॉइंट्स है, करेक्ट है? ए का ऊपर का पॉइंट है, बी का नीचे का पॉइंट है, ठीक है? ओके, ए ऊपर में है और बी आपका नीचे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन में दोनों एग्री हो रहे हैं, दिस टू फंक्शन एग्री ऑन देयर एंड एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस ऑन रिस्पेक्टिव डोमेन। तो जो हम नया फंक्शन डिफाइन करेंगे, ए पर ए पर हमारा F1 होना चाहिए और बी पर हमारा F2 होना चाहिए, और इंटरसेक्शन में दोनों वेल डिफाइंड है। सो माय फंक्शन, न्यू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है? इसको आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, ये बड़ा ही बेसिक सा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सिंपल, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। ऐसा हमने कैसे सोचा? आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपका यही चीज है, x1 लेस देन इक्वल टू x2, ये सबसे क्रुशियल चीज है दोस्त। यहाँ पर x1 लेस देन x2, x2 लेस देन इक्वल टू x1, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास है क्या। तो हमारे पास जो यहाँ डोमेन दिया गया है R2 में, वो ये है, ये हमारा डोमेन है x, ठीक है? इसको आपने दो टुकड़ों में बांट दिया, ये हो गया आपका x1 इक्वल टू x2, इधर x1 स्पेस इधर x2, ठीक है? तो इस साइड का जो पोर्शन हो गया x1 ग्रेटर देन x2, इस साइड का जो पोर्शन हो गया x1 लेस देन x2, राइट है? यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर हमने फंक्शन यहाँ डिफाइन कर दिया है, यहाँ डिफाइन कर दिया हमें, और यहाँ पे कंटिन्यूस है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, f of x1 x2 is x1 x2 minus x1 1 minus x2 and f of x1 x2 is this and this। तो अगर आप f को ब्रेक करना चाहेंगे तो x1 लेस देन इक्वल टू x2 जो है, इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस, ये जो आपका सेट अगर x आप मानते हो 0 1 क्रॉस 0 1, तो इसको आप ए यूनियन बी के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? जहाँ ए क्या है, x1 x2, जहाँ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, ठीक है? बी क्या है, ऑल दोस x1 x2, जहाँ x1 लेस देन इक्वल टू x2। ऑफ कोर्स दीज आर, मैं सबसेट ले रहा हूँ, आपका इंटरसेक्शन विथ x, ठीक है? लिखते हैं, सो दीज आर क्लोज्ड इन पूरा आपका R2 में, इंटरसेक्शन विथ x, so it's closed in x and closed in, because x is a closed subspace of R2, so intersection of two closed subset is closed, so this is closed in x and y as well, ठीक है? तो ये अपना आ गया यहाँ तक। सो दिस टू आर क्लोज सेट्स, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। सो ये पोर्शन पूरा इधर का ए है, इधर का बी है, यहाँ पे भी मेरा फंक्शन एफ डिफाइंड है, यहाँ भी डिफाइंड है, तो जो यहाँ पे एफ डिफाइंड है उसको F1 बोल दीजिए, यहाँ पे जो डिफाइंड है मेरा फंक्शन उसको F2 बोल दीजिए, और देखिए कि दोनों लाइन पर एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंटिन्यूस है कि नहीं चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस है कि नहीं चेक कर लेते हैं, और कंटिन्यूटी आराम से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जो कंपोनेंट्स है वो कंटिन्यूस है, पहला दूसरा तीसरा, these are polynomials, so these are continuous polynomials, so continuous। ओनली ट्रबल पॉइंट इज x1 इक्वल टू x2 पे आपको चेक करना है, राइट है? तो वहां पे देख लीजिए दोनों एग्री हो रहे हैं कि नहीं, तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग एग्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो x1 इक्वल टू x2 पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे,
x1 = x2 पर अगर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, तो f(x1) लेट्स से ऊपर वाले से आ जाना चाहिए। अगर ऊपर वाला फंक्शन आपका f1 है तो कोई बात नहीं, वहां पे आ जाएगा आपका लेट्स से x1 ये 0, तो 1 - x1, ठीक है, ऊपर के सब x1 यहाँ पे x1 = x2 डालेंगे, तो लेट्स सी नीचे वाले से क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x1, x1 - x2 0, 1 - x1, सो दे एग्री। तो ये आपका था आपका f1, राइट है, सो f1 x2 आपका f2 x1 x2, these two agree on their intersection. Intersection is the line x1 = x2. So they agree, and f1 f2 are continuous here and here. f1 यहाँ f1 अगर यहाँ define करते हैं f1 यहाँ पे f2. So these two are continuous function. So now by using the pasting lemma, your throughout of function is continuous here. So so f so f1 = f2 on this intersection. f1 क्या है? f1 is f restricted to a, f2 is f restricted to b. So these are continuous. These are continuous on A. So, well, so this is continuous function on A. This is continuous on B, and these two agree on this. So by pasting lemma, the function f is continuous on the set A union B, which is nothing but your x. So done. That's a continuous. कितना आसान है, लेकिन ये आसान तब जब चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ, चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, चीजों को सही दिशा में सोच पाओ, तब चीजें होंगी ना, अदरवाइज थोड़ी बनेगा, मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है, ओके, चलिए। नेक्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट A क्रॉस B इज क्लोज्ड इफ A एंड B आर क्लोज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा दे रखा है A और B कोई भी क्लोज सबसेट है, इसको भी आराम से आप देख सकते हो। तो A और B आपको जो है ये क्लोज सबसेट दी गई हैं 0 1 के, दीज आर क्लोज सबसेट्स, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये कॉम्पैक्ट सेट है, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, सो दीज आर कॉम्पैक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट्स is compact in the product of A cross B. So it's a subset of 0 1 cross 0 1. So ये भी compact हो गया. So this is compact. Right? यहाँ पे मेरा अगर कोई continuous function है तो compact set को compact set पे भेजता है. Image of a compact set under a continuous function in a topological space is compact. So this is compact. And compact subset in a Hausdorff space are P2 are closed. So A clause B is closed. Done. That's needed the proof. Clear हुआ? Do we need some fancy argument to prove this? No. Do we need something so-called this and that theorem? No. Basic stuffs. Just you know how to connect this, right? और कनेक्शन वो टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग तुरंत नहीं आता है, बट एक दिन जरूर आता है, एक स्टेज पे आता है। वो स्टेज पे आने में हो सकता है आपको 3 दिन लगे, 3 साल लगे, 30 साल लग जाए, वो आता है। लेकिन टाइम एक जब आप सही दिशा में काम करते जाओगे तो धीरे धीरे वो चीजें आती जाएंगी, आप कह सकते हैं। आप तुरंत सोचोगे कि वो अभी मैजिक हो जाए, तो नो, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा नहीं होता है, आपको काम करते रहना है, राइट है, ओके, सही दिशा में कैसे जाएंगे, आंसर हो गया। सो डन, सो a plus b is closed if a and b are closed subset of this, राइट है ना। देखिए अगर ये भी आप क्लोज सबसेट देंगे तो ये हमने क्लोज प्रूफ कर दिया, सो दैट्स द प्रूफ। तो ये दोनों का हमने प्रूफ दे दिया, एंड दिस द कंप्लीट प्रूफ। तो ऐसे ही सब चीजों को हम लोग को सोचना है। तो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं बढ़िया बात है, लेकिन जो बहुत मेहनत के बावजूद भी इस दिशा में नहीं सोच पाते हैं, उनको ही बोलना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो, सही दिशा में सोचो और काम करने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे लगता है वैसा आप काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। और वैसा अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ पे रेगुलर बैच अब स्टार्ट होंगी, फ्रेश बैच एकदम फाउंडेशन वे में, 2 तारीख से, 2 जून से आने वाला आईएसआई 2027, टीएफआर 2027, आईआईटी जैम 2027, गेट एनबीएचएम 2027 या 2028, सीएसआर नेट दिसंबर 2026 या जून 2027। जो भी एग्जाम के लिए आप ड्रीम करना चाहते हो या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो या इससे भी ऊपर मैथमेटिक्स अच्छे से सीखना चाहते हो, तो उसके लिए बैच रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट रहेंगे वो मेल कर देंगे noble forum 05@gmail.com। मैंने
स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दूंगा। व्हाट हैपन इफ ए एंड बी आर ओपन सबसेट, अगर मैं यहाँ पे क्लोज्ड की जगह ओपन सबसेट दे दूं। So these are open subsets of 0 1. A and B are open subsets of 0 1. What you can tell about, is this open or not? ये open होगा कि नहीं अपना this में, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, तो ये आप सोचिएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।